हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। क्लास 10th के लिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों में केवल 3 फार्मूलाज इम्पॉर्टेंट हैं। उन फार्मूलाज को डिफाइन करते हुए हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 13, 14 एंड 15। ये एग्जाम्पल नंबर 13, 14 एंड 15 बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं, इतना हमको श्योर हो जाना है। ये एग्जाम्पल्स आपके लिए जैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, वैसे ये तीनों एग्जाम्पल्स भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इसका सल्यूशन बुक में तो दिया गया है, लेकिन हम इसका सल्यूशन उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, आप एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से समझ लीजिए। वे जो कुछ फार्मूले हैं वे हैं साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू tan ए, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वह है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब इसी से हम 2 फार्मूला और बना सकते हैं। वह होगा जब हम इधर है ए साइन स्क्वायर ए प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम यहाँ कहेंगे कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। मतलब यहाँ से चाहे इसको ट्रांसफ़र करिए चाहे इसको ट्रांसफ़र करिए, उधर जाएगा तो प्लस ही हो जाएगा, प्लस है तो माइनस ही हो जाएगा। और उसके बाद यदि हम कॉस स्क्वायर ए को इधर रोकें तो साइन स्क्वायर ए उधर जाएगा और हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो पहला फार्मूला ए, दूसरा ए वाला, फिर इसी से जो कन्वर्ट करके बनाए गए हैं ए फार्मूले, ए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद यहाँ पर और भी फार्मूले हैं, जैसे तीसरा वाला यदि हम देखें, लिखा है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। एक वाला फार्मूला यदि हमको लर्न है तो उसके बाद हम ट्रांसफ़र करके ऐसे देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए tan स्क्वायर यहाँ जो क्या है माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, और a बन जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यह एक फार्मूला बन गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए +1 है, इधर लाइए तो -1, और मिल जाएगा tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इतने फार्मूलाज हो गए। मतलब कि पहले याद रखना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, फिर याद रखना है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। बाकी को हम कन्वर्ट करके पक्षांतर करके याद रख लेंगे। अगला जो फार्मूला हमारा है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वह कौन सा है? वह है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, तो यहाँ पर जैसे लिख दें कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ ध्यान देंगे, जैसे यहाँ देखो साइन और कॉस में यहाँ प्लस था, याद रखने का जो ट्रिक है, साइन और कॉस का मैटर था तो प्लस था, बस सेक में से tan घटा है, कॉसेक में से कॉट घटा है, बस इतना ध्यान देना है कि सेक में से tan घटेगा और कॉसेक में से कॉट घटेगा, और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और जब इधर माइनस में उधर ट्रांसफ़र होगा तो हो जाएगा प्लस में, और मिलेगा कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। उसके बाद यहाँ जो प्लस है 1 में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और मिलेगा कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। इतना सा फार्मूला। यही जो कुछ फार्मूले बने हैं क्लास 10th के लेवल पर, हमको इतना ही पढ़ना है। वैसे त्रिकोणमिति में तो बहुत से फार्मूले हैं, बट हमको इतना ही पढ़ना है यहाँ पर। इसी के बेस पर जो भी बनेंगे उनको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। साइन ए बाई कॉस ए बराबर tan ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, और फिर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो बाकी सभी पक्षांतर करके बनाए गए हैं, इतना हमको लर्न रखना है। अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 13। उदाहरण नंबर 13 में लिखा है सिद्ध कीजिए सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 1। मतलब इतने के बराबर हल करके हमको 1 ला देना है। तो देखिए जितने भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों पर आधारित प्रश्न होंगे
खासकर सिद्ध करने वाले, उसमें जितनी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां दी रहें, यही एक ट्रिक है, अपने दिमाग में यही करना है। जैसे टीचर, आप सोचेंगे कि टीचर क्या सोच रहे हैं, कैसे उनको समझ में आ गया कि हमको यही करना है। देखिए, ये तो प्रैक्टिस की भी बात है कि इस तरह से भी आ सकता है आपको कि किस क्वेश्चन के साथ क्या करना है। लेकिन नॉर्मली जब हम किसी क्वेश्चन को त्रिकोणमिति में सबसे पहले देखते हैं तो उसमें क्या करना है कि सिद्ध करने वाले प्रश्न है, जैसे यहाँ सेक है और टैन है, कॉट है, कॉसेक है, साइन और कास में इन सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को बदल लेना चाहिए। सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि जितनी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां दी रहें उनको क्या करना चाहिए, साइन और कास में बदल लेना चाहिए। साइन और कास में बदल लेने से 70% कार्य हमारा हो जाता है, बचता है 30% जो कि फार्मूला और कैलकुलेशन पर डिपेंड होता है। तो सबसे पहला वर्क हम क्या करते हैं, हम यही करेंगे कि सेक और टैन को बदलेंगे साइन या कास के हिसाब से। तो लिखते हैं हम LHS, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है सेक A इंटू 1 माइनस साइन A इंटू सेक A प्लस टैन A। अब क्या करना है, सबसे पहले सेक को लिख लीजिए 1 बाई कास A, भाई कास का उल्टा ही तो सेक होता है, और 1 माइनस साइन A यहाँ पर लिखा ही है। फिर ये जो सेक लिखा है इसको लिख लीजिए 1 बाई कास A, और इस टैन को लिख लीजिए साइन A बाई कास A। यह हो गया। अब उसके बाद इसके बटे इतना लिख लीजिए 1 माइनस साइन A बटे कास A। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि A नीचे कास कास एक जैसा है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 1 प्लस साइन A और नीचे आ गया है कास A। यहाँ अब अंश और अंश की बात देखिए, A माइनस बी इंटू A प्लस बी, तो मिलेगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A और नीचे कास स्क्वायर A। पहले ही दिन हमने आपको बताया था कि कास स्क्वायर A का मतलब है कास A का होल स्क्वायर, और इसका मतलब होता है कास A गुणे कास A। इतनी चीज़ अपने दिमाग में हमेशा रखनी है। कास स्क्वायर A का क्या मतलब होता है, कास A का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है कास A गुणे कास A। बस यही हम समझ के आगे बढ़ रहे हैं, मतलब यही है, एक्चुअल में वास्तव में यही होता है। अब वो 1 का स्क्वायर होगा 1 और साइन स्क्वायर A, और नीचे क्या लिखा है कास स्क्वायर A। पिछला फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है कास स्क्वायर A, और कास स्क्वायर A बटे कास स्क्वायर A इक्वल टू 1। यही क्या है RHS। यही तो प्रूफ करना था, हम यहाँ नीचे लिख देंगे, चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर A इक्वल टू कास स्क्वायर A। तो समझ में आया होगा। सेक को बदल लिए 1 बाई कास में, सेक को बदल लिए 1 बाई कास में, टैन को बदल लिए साइन बाई कास में। यहाँ पर इसके बटे इतना कर लिए, यहाँ पर हर बराबर था तो 1 प्लस साइन को जोड़ लिए, 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, इसका मतलब क्या हुआ A माइनस बी इंटू A प्लस बी इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, साइन स्क्वायर A, 1 माइनस साइन स्क्वायर A बराबर होता है कास स्क्वायर A बटे कास स्क्वायर A, कट गया, आ गया 1। इतना समझ में आ गया होगा। उदाहरण नंबर 14 में लिखा है सिद्ध कीजिए। ये भी सिद्ध करने वाला है, सिद्ध कीजिए। जो ये सिद्ध करना है कि कॉट A माइनस कॉस A बाई कॉट A प्लस कॉस A बराबर कॉसेक A माइनस 1 कॉसेक A प्लस 1। एग्जाम्पल से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इतना दिमाग में बनाए रखिए कि जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो किसी भी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल हो वह बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, एकदम 100% कन्फर्म है। इसको लेकर आप निश्चित रहिए कि आपको एग्जाम्पल से लेकर एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी तैयार करने पड़ेंगे, तभी आप बढ़िया से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो हम यहाँ देखेंगे LHS लेते हैं, हम लेते हैं LHS। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है कॉट A माइनस कॉस A बाई कॉट A प्लस कॉस A। अब क्या करना है, यहाँ पर इतना करने के बाद वही तरीका जो हमने कहा कि जितनी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां दी रहें उनको सबसे पहले साइन और कास के रूप में बदल लेना चाहिए। तब A कॉट A बराबर होता है कास A बटा साइन A
माइनस कॉस ए, और यहाँ पर कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटा साइन ए और फिर प्लस कॉस ए। देखिए तरीके कई हैं। तरीके कई होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे हम प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए नीचे प्लस है तो इसका माइनस करके ऊपर गुणा कर सकते थे और नीचे भी गुणा कर सकते थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह से करके। लेकिन वह तरीका काफ़ी लंबा हो जाता, वह आता तो लेकिन 7-8 स्टेप में होता। देखिए त्रिकोणमिति को जब हम सॉल्व करते हैं फार्मूला बेस्ड होने की वजह से कितना भी लंबा क्यों ना हो, बोर्ड भर जाएगा, 2 बार भरेगा, 3 बार भरेगा, आंसर जरूर आएगा, रास्ता भले लंबा हो। लेकिन हमें लंबा रास्ता नहीं देखना है, हमें अपना आंसर भी लाना है और छोटा रास्ता भी अपनाना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको लिख लेते हैं cos a इंटू 1/sin a, क्यों, सही है ना। और फिर हो जाएगा cos a, और चाहे तो आप एक काम करिए, cos को कॉमन कर लीजिए, अभी कर लेंगे तो ये हो जाएगा cos a इंटू 1/sin a और प्लस cos a। अब cos को कॉमन कर लीजिए, जब cos को हम कॉमन कर लेंगे इस साइन ऊपर जाएगा, बन जाएगा cosec a माइनस 1, और यहाँ से cos को कॉमन कर लीजिए तो ये बन जाएगा cosec a और प्लस 1, क्यों, क्योंकि ये साइन ऊपर जा रहा है इस वजह से बन जा रहा है। अब cos से cos कैंसिल हो गया, मिल गया cosec a माइनस 1 बाई cosec a प्लस 1। यही क्या है, हमारा RHS है, यही हमको प्रूफ करना था। तो क्या करना है, काट को लिखना है cos बटे साइन, cos बटे साइन, साइन को ऊपर ले जाना है, cosec बना लेना है, cos को कॉमन ले लेना है और काट देना है, बस इतना ही काम था। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये। अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 15। उदाहरण नंबर 15 में लिखा है सिद्ध करो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब हम लेंगे यहाँ पर LHS, क्या लिखेंगे, LHS। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और यहाँ लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब अंश व हर में यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया है साइन कॉस और लाना है हमको सेक टेन, लिखा है साइन कॉस और लाना है सेक टेन। तो सबसे पहले इनको सेक टेन बना लीजिए। सेक टेन में बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हम कॉस से भाग करेंगे। देखिए अभी साइन बटा कॉस करेंगे तो टेन हो जाएगा, कॉस बटा कॉस करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 बाई कॉस करेंगे तो सेक हो जाएगा, मतलब सेक और टेन के रूप में आ जाएगा। तो कहेंगे अंश व हर में कॉस थीटा से भाग करने पर, देखिए फर्क तब नहीं पड़ेगा, जैसे हम केवल अंश में भाग करेंगे तो फर्क पड़ जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन ऊपर भी भाग करें नीचे ही भाग करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एक स्टेप हम कम कर ले रहे हैं, माइनस कॉस थीटा और फिर नीचे हो जाएगा कॉस थीटा 1 बाई कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा, ये हो गया। अब इसके बाद साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन थीटा, और कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, मिल जाएगा 1 और कॉस ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा सेक थीटा, और नीचे साइन बटे कॉस बराबर क्या हो गया है, टेन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, प्लस 1 और 1 बाई कॉस मतलब सेक थीटा। इतना लिखने के बाद ये देखिए -1 को पीछे कर लीजिए, +1 को पीछे कर लीजिए, टेन के साथ में सेक को रख लीजिए। अब ये आ जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 और नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा और +1। ये जो हैं इनको एक साथ रखना है। अब अगला स्टेप जो हमारा है, यही टेन थीटा माइनस सेक थीटा से
ऊपर भी गुणा कर दीजिए और नीचे भी गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, और इसका गुणा कर देंगे किसके साथ, इसका गुणा करेंगे tan थीटा माइनस sec थीटा, और यहाँ नीचे भी ये जो लिखा है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, इसका गुणा करेंगे tan थीटा माइनस sec थीटा के साथ में। अब इसके बाद अगला स्टेप देखिए, tan थीटा और sec थीटा से यहाँ माइनस वाले से हमने गुणा क्यों किया, ताकि tan थीटा माइनस sec थीटा, इसका गुणा जब इसमें होगा tan माइनस sec गुणे tan प्लस sec, तो हो जाएगा tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर, और फार्मूला हमको पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस तरह से हम यहाँ पर 1 ला पाएंगे, इसलिए हम ऐसा किए हैं। तो इसका गुणा एक बार इसमें होगा, इसका गुणा एक बार इसमें होगा। तो यहाँ हम कर लेंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस, चलो थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा ही लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा, और गुणे -1 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -1 इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा। वही काम नीचे भी हमको करना है कि tan थीटा माइनस sec थीटा गुणे tan थीटा माइनस sec थीटा। हम जो है इसका गुणा आपस में नहीं करते हैं, इसका गुणा नहीं करेंगे। ये लिखा गया है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ये लिखा है, और इसमें जो गुणा है tan थीटा माइनस sec थीटा का, तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा और प्लस 1, और यहाँ है tan थीटा माइनस sec थीटा। ऐसा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अभी ये वाला टर्म ऊपर वाले से कट जाएगा। अब tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसको आगे कर लीजिए, इसको पीछे कर लीजिए। आगे जब बढ़ाएंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, तो माइनस से गुणा करेंगे तभी तो ऐसा होगा, ये हो जाएगा -1। माइनस से जब हम गुणा करेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसा फार्मूला में ही होता है। अब जब हम माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, ए sec हो जाएगा माइनस और tan बन जाएगा प्लस और ए बन जाएगा माइनस, तो मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। तो हम यहाँ लिखेंगे -1, और ये हो जाएगा माइनस tan थीटा और प्लस sec थीटा, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है tan थीटा माइनस sec थीटा, और यहाँ पर है +1 बस, और ये लिखा गया है tan थीटा माइनस sec थीटा बस। अब माइनस को कॉमन कर लेंगे, जब माइनस को कॉमन कर लेंगे तो ये माइनस बन जाएगा प्लस, हो जाएगा tan थीटा, ये प्लस बन जाएगा माइनस sec थीटा, और ये जो -1 था यहाँ आया तो यहाँ बचेगा +1। अब जो नीचे लिखा गया है वह लिखा गया है tan थीटा माइनस sec थीटा, और फिर ये लिखा है +1। अब इतना लिखने के बाद यहाँ गुणा के रूप में है tan थीटा माइनस sec थीटा, तो ए वाला इससे कैंसिल हो गया, मतलब tan थीटा माइनस sec थीटा +1 कैंसिल हो गया tan थीटा माइनस sec थीटा +1 से। ऊपर बचा है -1 और नीचे बचा है tan थीटा माइनस sec थीटा। अब इस माइनस का जब गुणा कर देंगे तो ये प्लस बन जाएगा माइनस, माइनस बन जाएगा प्लस, और मिल जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, और ऊपर हो जाएगा +1। यही क्या है, प्रूफ है, यही RHS है, इसी को तो हमको लाना था। अब यहाँ हम देख रहे हैं क्या क्या कैसे किया गया है। सबसे पहले क्या किए हैं, ये LHS लिए हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। अब साइन थीटा में मतलब कि ऊपर वाले में और नीचे वाले में कॉस थीटा से भाग किए हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1 बाई कॉस थीटा। फिर यहाँ पर ऐसे भाग कर लिए हैं, साइन बाई कॉस हो गया है tan, एक कट के हो गया 1 और 1 बाई कॉस हो गया है sec।
फिर वही काम यहाँ पर भी हुआ है ऐसे ही। अब हमने क्या किया है, सेक को tan के साथ में रख लिया है, सेक को tan के साथ में रख लिया, -1 +1 ऐसे हो गया। फिर tan थीटा माइनस सेक थीटा का ऊपर नीचे गुणा कर लिया है। जब इसका यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो गया है a + b × a - b, मतलब a² - b² ओपन हो गया है और -1 से इसमें गुणा हो गया। इसको हमने ऐसे ही रखा है, ओपन नहीं किया है। फिर tan² थीटा माइनस sec² थीटा बराबर है -1। ऐसा कैसे है, चूँकि sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर होता है 1 के, तो ये आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, -1 बन जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ से माइनस को कॉमन कर लिया है, तो प्लस बन गया है माइनस और माइनस बन गया है प्लस, मतलब tan थीटा हो गया है प्लस में और sec थीटा हो गया माइनस में, a हो गया है प्लस में। ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल हो गया, -1 tan थीटा माइनस sec थीटा बचा। अब माइनस का नीचे गुणा कर दिए तो हो गया sec थीटा माइनस tan थीटा, यही था RHS। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। ये जो एग्जांपल्स हैं 13, 14, 15, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप उदाहरण की तरह नहीं, एक्सरसाइज के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे इसके साथ और इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। कन्फर्म रूप से श्योर है कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फंसने वाले अवश्य हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।